सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 35 और 36 पद, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, इसलिए यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे मध्य ज्योति और थोड़ी देर के लिए है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चलते चलो, जिससे कि अंधकार तुम्हें ना आ घेरे। जो अंधकार में चलता है नहीं जानता कि वो किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो, जिससे तुम ज्योति की संतान बन सको। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष दे और इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारा जीवन में कार्य करे। आज का जो विषय है वो ज्योति या प्रकाश या उजाला। तो उजाला जहाँ होता है वहाँ पे क्या होता है, अंधकार नहीं रहता है। अंधकार जो है अपने आप चला जाता है। जैसे रात्रि के समय में खूब अंधेरा है और अगर कोई एक उस अंधियारे में एक टार्च को जला देता है तो क्या होता है, उतना साइड का जहाँ पे प्रकाश जाता है उतनी दूर में क्या होता है, उजाला हो जाता है। मतलब सब कुछ क्या होता है, दिखाई देता है। वो अंधियारे में कुछ भी हो, सांप हो, बिच्छी हो, आदमी हो, दुष्ट व्यक्ति हो, चोर हो, बेईमान हो, वो क्या होता है, दिखाई देगा। कोई भी व्यक्ति 2 हो, 4 हो, 6 हो, जब टार्च जलेगा तो क्या होगा, उस अंधकार में वो व्यक्ति दिखाई देगा। लेकिन अगर टार्च को नहीं जलाएगा या लाइट को नहीं जलाएगा, रोशनी को नहीं देगा, तो क्या होगा, वो जहां पे है वो चुपचाप बैठा रहेगा। लेकिन जैसे लाइट जाएगा तुरंत वो क्या होगा, आपकी तरफ वो मुड़ करके देखेगा, आखिर में है तो कौन है, कहां से लाइट आ रहा है। अभी तक वो है अंधेरा था, हम लोग अच्छे से थे, लेकिन अभी क्या हो गया, प्रकाश आ गया, हम जो है दिखाई दे रहे हैं दूसरे को। हम छुपा करके आए थे, अपने आप को छुप करके रहना चाह रहे थे, लेकिन अभी क्या हो गया, रोशनी आने के द्वारा हम क्या हो गए, दिखाई दे रहे हैं कि हाँ फला व्यक्ति है। अगर कोई जान पहचान का है तो उसको भी क्या होता है, मालूम हो जाता है कि हाँ वो व्यक्ति है, पहचान वाला व्यक्ति है। अगर जान पहचान का नहीं है तो क्या होता है, वो ये भी मालूम हो जाता है नहीं ये कोई नया व्यक्ति है जो यहाँ पे आया हुआ है। तो जो ज्योति का पर्व है, जिसको हम लोग आज का समय में दिवाली का रूप में भी मनाते हैं, तो दिवाली में भी लोग क्या करते हैं, रोशनी को जलाते हैं, दीपक को जलाते हैं। दीपक को क्यों जलाते हैं, ताकि अंधियारा दूर हो जाए। लेकिन रात्रि के समय में बहुत सारे लोग जो है अनैतिकता के काम करते हैं। कोई है जो अपने तंत्र मंत्र की साधना करता है, कोई है जो जादू मंत्र करने वाला है तो उसका साधना करता है, कोई है जो हथियार रखा हुआ है तो उसका साधना करता है, कोई है जो किसी भी तरीके से किसी को ठीक करने वाला है, ओझा सोखा का काम करने वाला है, तो वो भी रात के समय में अपना वो भी साधना करता है। कोई है जो किसी को मूर्ख बनाने वाला काम करता है, या जैसे किसी को टोना देता है, टोटका देता है, तो वो भी वो काम करता है। तो कई एक तरीके से कल का दिन में जो अमावस्या का दिन होता है उसमें ये सब काम लोग करते हैं। नाम तो है ज्योति का पर्व, दिवाली का पर्व है, लेकिन रात के समय में लोग जो है इस प्रकार का काम करते हैं। चोरी करने वाला चोरी करता है, क्यों करता है, ताकि वो पूरे साल चोरी करते हुए पकड़ा ना जाए, इसलिए जो है वो चोरी करता है। लोगों का इस प्रकार का क्या है, मान्यता है। और उसी प्रकार से और जो अनैतिक काम है, व्यभिचारी लोग हैं वो लोग भी, तो कई एक प्रकार का लोग काम करते हैं अमावस्या का दिन में, दिवाली का दिन में। ये मतलब नहीं है उसका। उसका मतलब है यदि आपने दीपक जलाया है
तो दीपक जलाने का मतलब क्या है? आपके अंदर जो अंधकार है, आपके आत्मा में जो अंधकार है, वो क्या होना चाहिए? प्रकाशित होना चाहिए। अगर वो प्रकाशित नहीं हो रहा है तो हम कितनों लाइट जला लें, कितनों रोशनी जला लें, कितनों हम दीपक जला लें, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो एक श्लोक भी है संस्कृत में है कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तते। दीप ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरत में ये पापम दीप ज्योति नमोस्तते। इसका मतलब ये है, इस श्लोक का मतलब ये है कि शुभ और कल्याणकारी दीपक जलाने का मतलब क्या है? शुभ मतलब अच्छा हो, मंगल हो, बढ़िया हो, मंगलकारी हो, कल्याण करने वाला हो। दीपक जब हम जलाते हैं तो उसका मतलब ये है। और उसके साथ साथ में कहता है स्वस्थ रहे, लोगों की बढ़ोतरी हो, तंदुरुस्त रहें, और उसके साथ साथ में उनका जीवन में धन संपत्ति बढ़े, और उसके साथ साथ में धन संपत्ति को प्रदान करने वाली और शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली। दीपक जलाने का मतलब है कि दिवाली का मतलब क्या है? ये कि जो शत्रु का बुद्धि है, जो विनाश करने वाली है, वो क्या होना चाहिए? हमारे अंदर से जाना चाहिए। और फिर कहता है हे दीप ज्योति मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। और उसके बाद में लिखा है उसका आगे का जो मतलब है कि तू पर ब्रह्म है। जो रोशनी है, दीपक जो हम जलाते हैं, हम थोड़ा सा दीपक जलाते हैं, लेकिन वो क्या है? पर ब्रह्म है। एक ब्रह्म है और एक है पर ब्रह्म। जो पर ब्रह्म है उसका प्रतीक दीपक है, रोशनी है, और उसको हम क्या करते हैं? लेना चाहिए हमें और लाना चाहिए। तो कहता है तू पर ब्रह्म है, तू जनार्दन है, मतलब वह जो सभी जीवों का मूल निवास और रक्षक है, और तू हमारे पापों का नाश करती है, तुझे नमस्कार। ये दीपक जो हम जलाते हैं या दीपोत्सव को जो मनाते हैं, दीपावली को मनाते हैं, उसका मतलब यही है। तो रोशनी का मतलब है, ज्योति पर्व का मतलब है कि हमारे अंदर जो पापों का बोलबाला है, या हमारे अंदर जो पाप पाया जाता है, उसको क्या करना है? विनाश करने के लिए, उसको नाश करने के लिए, उससे हमें निकालने के लिए हम इस दीपक को क्या करते हैं? जलाते हैं। बाइबल में जब हम लोग पढ़ते हैं बाइबल को, तो बाइबल में कई एक बार ज्योति शब्द आया हुआ है, या प्रकाश शब्द आया हुआ है, या उजाला शब्द आया हुआ है। पवित्र शास्त्र बाइबल ये भी कहती है, भजन संहिता 119 का 105 में, कि तेरा वचन, किसका वचन? तेरा वचन, परमेश्वर का वचन मेरे पांव के लिए क्या है? दीपक है। अगर परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है तो हमारे अंदर क्या होता है? उसका वचन हमारे अंदर होने से हमें क्या होता है? उजियाली में चलने के लिए ताकत मिलता है। तो बाइबल कहती है कि तेरा वचन क्या है? मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, और मेरे पांव के लिए क्या है? ज्योति। मेरे पांव के लिए ज्योति है, मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है। कई बार हम लोग कई एक तरीके से क्या करते हैं? साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन हमारा जो भक्ति है वो केवल दिखावटी होता है। उतने समय हम लोग संत बन जाते हैं, उसके बाद में हम लोग क्या होते हैं? असंत बन जाते हैं, मतलब संत नहीं रहते। उसके बाद संसारिकता का जीवन हम जीना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे इस जो यूहन्ना का सुसमाचार है, इसमें लगभग 23 बार
केवल यूहन्ना का सुसमाचार में लगभग 23 बार ज्योति शब्द आया हुआ है, और ज्योति शब्द हमें और आपको प्रकाशित करता है। यूहन्ना का सुसमाचार इसी का एक अध्याय जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे एक अध्याय का उसका 4 वचन में लिखा है, 4 वचन 5 वचन, और उसके बाद में 7 और 9 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि उसमें जीवन था। किसमें? यीशु मसीह में। यीशु मसीह में क्या था? जीवन था। यीशु मसीह कौन है? वचन है। वचन क्या हुआ है? देहधारी हुआ है। और वो वचन जब देहधारी हुआ है तो लिखा है उसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। यीशु मसीह क्या है? मनुष्यों का ज्योति है। मतलब हमारा और आपका क्या है? रोशनी है। हमें और आपको अंधकार में से निकाल करके प्रकाश में लाने वाला काम करता है। तब 5 पद में लिखा है, क्या लिखा है 5 पद में? कहता है और ज्योति अंधकार में चमकती है। कहां चमकती है ज्योति? ज्योति कहां चमकती है? अंधकार में चमकती है। और फिर कह रहा है पर अंधकार ने उसे क्या नहीं किया? ग्रहण नहीं किया। ज्योति का काम क्या है? चमकना। आज संसार का लोग यीशु मसीह के पास में क्यों नहीं आना चाहता? इसलिए नहीं आना चाहता है, या इसलिए यीशु को नहीं मानता है जानने के बाद में भी, क्योंकि जो यीशु के पास में आता है उसको क्या करना पड़ता है? अपने अंधकार के काम, अपने गलत काम, अपने गलत विचार से उसको लड़ना पड़ता है, और लड़ करके क्या करना पड़ता है? उसे छोड़ना पड़ता है। और जब वो पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ता है तब वो क्या करता है? या सुनता है, श्रवण करता है, तो उसका जीवन में क्या होता है? बात करता है बाइबल। और जब बात करता है तब वो कहता है देख तूने ये काम गलत किया है, इसलिए इसको तू छोड़ दे। बाइबल क्या करती है? सीधे बात करती है। इसलिए बाइबल को जो कहा गया है परमेश्वर का ये जीवित वचन है। परमेश्वर का क्या है? ये जीवित वचन है। हालेलुया। तो परमेश्वर का ये जीवित वचन बाइबल है, और बाइबल क्या करती है? हमसे बात करती है। और जब एक व्यक्ति बाइबल को सुनता है या पढ़ता है तो सुनने के द्वारा, पढ़ने के द्वारा, जानने के द्वारा क्या होता है? उसके अंदर जो अनैतिक कार्य हैं, चाहे वो चोरी है, व्यभिचार है, गलत काम है, झूठ बोलना है, नुक्ताचीनी है, और ईर्ष्या है, जलन है, पाखंड है, ये सब क्या करता है? बाइबल जब पढ़ने वाला व्यक्ति का जीवन को उजागर करता है। और इसलिए वो क्या करता है? जब उजागर हो जाता है तब वो उन चीज़ों को छोड़ करके यीशु मसीह का रास्ता में चलना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे कहता है कि ज्योति अंधकार में चमकती है पर अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो अगर जब अंधकार ग्रहण कर लेगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? रोशनी आ जाएगा। और रोशनी जब आ जाएगा तो वो रोशनी में चलना शुरू कर देगा। उसका अंदर का जो तमस है वो क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। और इसलिए 7 पद में लिखा है वह इसलिए आया। यीशु मसीह क्यों आया? इसलिए आया कि नहीं, वह इसलिए आया मतलब यूहन्ना किस लिए आया? कि उस ज्योति का गवाह बने। कौन सा ज्योति का? यीशु मसीह का, जो आने वाला है। और उसके बाद में कि सब उसके द्वारा विश्वास करें। और तब 8 पद में लिखा है वह स्वयं तो ज्योति न था, परंतु इसलिए आया कि उस ज्योति का गवाही दे, उस ज्योति के बारे में बताए। ये यूहन्ना इसलिए आया है कि यीशु मसीह का क्या करे? वो गवाही दे और यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताए। अभी यीशु मसीह सामने नहीं आया है, उसके पहले यीशु मसीह का मार्ग क्या कर रहा है? वो तैयार कर रहा है। तब 9 पद में लिखा है वह सच्ची ज्योति जो प्रत्येक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी, और वो जगत में आने के कारण क्या करता है? हमारे और आपके जीवन को प्रकाशित करता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं।
प्रभु यीशु मसीह, पहली बात हम लोग देखेंगे आज का दिन में कि ज्योति जगत में आ चुकी है। ज्योति जगत में क्या हुई है? आ चुकी है। और यहां पर भी हम लोग पढ़ा है कि 9 पद में हम लोग पढ़ा कि वो सच्ची ज्योति जो प्रत्येक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। और तब इसके बाद में 3 अध्याय इसी का, यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 19 पद में लिखा है, और दोष ये है, क्या है? कि ज्योति जगत में आ चुकी है, परंतु मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक प्रिय जाना। मनुष्य ने क्या किया है? अंधकार को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। क्यों महत्व दिया है? क्योंकि वो अगर ज्योति के पास में आएगा, यीशु के पास में आएगा, तो वो पाप नहीं कर पाएगा। छोटा मोटा पाप कर देगा कहीं, लेकिन जो बड़े पाप हैं जो हमेशा करता रहता है, उसमें क्या होता है? वो छूट जाता है। तो बाइबल में यह भी लिखा है पहला यूहन्ना में कि जो यीशु को जानता है वो पाप कर ही नहीं सकता। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो पाप नहीं कर सकता है तो करता ही नहीं है। कहीं ना कहीं पाप उसके द्वारा हो ही जाता है, और जब हो जाता है तो उसके लिए भी बाइबल कहती है कि यीशु मसीह हमारे सारे पापों को क्या करता है? क्षमा करता है। यीशु का लहू हमें हमारे सारे पापों से क्या करता है? क्षमा करता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पहली बात में कि यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 19 पद में कि ज्योति क्या हुआ है? जगत में आ चुका है। लेकिन आदमी लोग, संसार का लोग क्या करता है? ज्योति को अपेक्षा अंधकार को अधिक प्रिय जानता है। क्यों प्रिय जानता है? उसका कारण यूहन्ना यहाँ पे बताते हैं, क्योंकि लिखा है उनके काम कैसे हैं? बुरे। उनके काम कैसे हैं? बुरे हैं। तो यीशु के पास में इसलिए लोग नहीं आते हैं, इसलिए नहीं आना चाहता है कि उनके काम क्या है? खराब हैं। और जब यीशु के पास में आएंगे उनके काम क्या हो जाएंगे? प्रकट हो जाएंगे। तो दीप को जलाना, घर में दीपक जलाना रोज जलाना चाहिए, रोज जलाना है। अपने अंदर, अपने आत्मा में क्या करना है? हमें दीपक जलाना है। जब हम अपने आत्मा में दीपक जलाएंगे, अपने आत्मा का दीपक को जला करके रखेंगे, तो हमारा आत्मा का दीपक जब जलता रहेगा तो हम पाप करने से अपने आप को बचा लेंगे, रोक लेंगे। एक हम लोग पढ़ते हैं क्या मत्ती की किताब में कि 10 कुंवारी लोग थी, 5 मूर्ख थी और 5 बुद्धिमान थी। तो 5 ने अपने साथ में तेल लेकर के चली, और 5 जो मूर्ख थी वे तेल लेकर के नहीं चली। मतलब वो तैयारी से चली कि हमें दूल्हा से क्या करना है? मिलना है। लेकिन 5 जो थी, अरे आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे और हम लोग मिल जाएंगे, क्या जरूरी है तेल को लेकर के चलना। उसी प्रकार से आज का समय में भी हम लोग क्या करते हैं? संसार का लोग भी ऐसे ही है। जब वो सुनता है कि यीशु मसीह आने वाला, अरे कौन जानता है यीशु मसीह आने वाला है? 2000 साल बीत गया, अभी तक यीशु मसीह क्या हुआ? आया ही नहीं। तो वो संसार की रीति के अनुसार वो चलता है, इसलिए वो क्या कहता है? तैयार नहीं होता है। मसीही लोगों में भी कुछ लोगों में इसी प्रकार का लोग पाए जाते हैं। इसलिए हमें और आपको क्या करना है? यीशु मसीह के साथ में चलने के लिए अपने आत्मा में हमें तेल भर करके रखना है। अगर हम अपने आत्मा में तेल भर करके नहीं रखेंगे तो हमारा दीपक क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। और जब दीपक बुझ जाएगा तो हम क्या होंगे? दूल्हा से नहीं मिल पाएंगे, हम बाहर रह जाएंगे, गेट के बाहर रह जाएंगे। और उसके बाद में वो गई, उसके बाद में तेल लेकर के आई, अपने पड़ोसियों से मांगा, नहीं मिला। जो साथ में थी उनसे भी मांगा, नहीं मिला। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये तेल हमारे लिए पर्याप्त, हमारी जरूरत के लिए है,
तुम लोग क्या करो, बाजार में जाओ और वहां से तिल। वो लोग बाजार में गए, तब तक दूल्हा आ गया और ये लोग जो तैयार थे ये क्या हो गई, चली गई दूल्हे के साथ। ठीक यीशु मसीह भी उसी प्रकार से एक दिन आएगा, जो तैयार होंगे वे यीशु के पास में चले जाएंगे, जो तैयार नहीं होंगे वो दरवाजे के बाहर खड़े रहेंगे, पीटेंगे, और यीशु मसीह बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। तो इसलिए हमें अपने आत्मा का दीपक को क्या करना है, जला करके रखना है। तब 3 अध्याय का 20 पद में लिखा है, दूसरी बात, मनुष्य ज्योति के पास आना नहीं चाहता है। क्यों नहीं आना चाहता है? पहले तो काम उसके बुरे हैं, मतलब किन 20 पद में लिखा है, क्योंकि प्रत्येक जो बुराई करता है, प्रत्येक जो बुराई करता है, कोई भी इंसान हो, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, ज्योति से बैर रखता है। जो बुराई करता है वो क्या करता है, ज्योति से बैर रखता है, रोशनी से बैर रखता है। और तब उसके बाद में लिखा है, और ज्योति के पास आना नहीं आता कि कहीं उसके काम प्रकट ना हो जाए। लोग यीशु के पास में क्यों नहीं आते हैं? इसलिए नहीं आते हैं कि यीशु के पास में इसलिए नहीं आते हैं कि उनके काम क्या हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। मतलब बाइबल क्या कहेगी, देखो चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, ईर्ष्या करना पाप है, जलन रखना पाप है, नशा पान करना पाप है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इसको छोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर के पास में आने के लिए अपने आप को पवित्र करना होगा, तब आप परमेश्वर के पास में आ सकते हैं। गुटखा खाना, दारू पीना, सिगरेट पीना, ये सारी चीजें क्या है, छोड़ना पड़ेगा। ये बुरे काम है, ये अच्छे काम नहीं है, ये हमारा शरीर के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए क्या करना होगा, हमें परमेश्वर से मिलने के लिए, यीशु से मिलने के लिए, और इस दीपोत्सव का मतलब यही है कि हम अपने बुरे कामों को त्याग करके अच्छे कामों को हम अपने जीवन में क्या करें, ग्रहण करें। हालेलुया। और जब हम अपने जीवन में अच्छे कामों को ग्रहण करेंगे, तब हम क्या होंगे, ये दीपक को जलाना, ये पर्व को मनाना हमारे लिए आशीष का कारण बनेगा। नहीं तो फिर हम जहां पे थे वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। तीसरी बात यहां पे है, 21 पद में लिखा है कि लोग ज्योति के पास में क्यों नहीं आना चाहते? क्योंकि अगर वो ज्योति के पास में आएंगे तो सत्य पर चलने वाला मनुष्य ही ज्योति के पास में आता है। सब लोग ज्योति के पास में नहीं आएंगे, सब लोग रोशनी में नहीं चल पाएंगे, सब लोग उजाले में नहीं चल पाएंगे। जो सत्य पर चलने वाला है, जो सही बात बोलने वाला है, खरी बात करने वाला है, वही क्या होगा, यीशु मसीह के पास में आएगा। सारे लोग यीशु मसीह के पास में नहीं आएंगे। तब यहाँ पे लिखा है, 21 पद में लिखा है, परंतु वह जो सत्य पर चलता है ज्योति के पास में आता है, जिससे कि ये प्रकट हो जाए कि उसके कार्य परमेश्वर की ओर से किए गए। अब यीशु मसीह के पास में वो आता है जो सही रास्ते में चलने वाला है। इस संसार में क्या है, 2 रास्ते हैं, एक सकरा रास्ता है, एक चौड़ा रास्ता है। आज के समय में क्या है, चौड़ा रास्ता बनाया जा रहा है, चौड़ी सड़क बनाई जा रही है। पहले 2 लेन बनाई गई, फिर 4 लेन बनाई गई, फिर 6 लेन बनाई गई, अभी 8 लेन बनाई जा रही है। क्यों बनाई जा रही है? क्योंकि गाड़ियां ज्यादा हो रही हैं, और इसलिए बनाई जा रही है कि चौड़े रास्ते में क्या होता है, एक्सीडेंट ज्यादा होता है। और इसलिए सकरे रास्ते में लोग क्या होते हैं, थोड़ा आराम से चलते हैं, संभाल के चलते हैं, कहीं किसी को धक्का ना लग जाए, कहीं हमको ही चोट ना लग जाए। लेकिन चौड़े रास्ते में क्या है, यहां से गाड़ी जा रही है, हम यहां से थोड़ा मोड़ के आए, इधर से गाड़ी जा रही तो हम इधर से भी मोड़ के आए, इधर से भी मोड़ के आए, इधर से भी मोड़ के आए, दोनों के आगे लड़ गए। पर बाइबल कहती है, चौड़ा है वो फाटक जो कहां पहुंचाता है, नरक की ओर ले। सकरा है वो फाटक जो हमें जीवन की ओर ले जाता है। तो अगर आप सकरे मार्ग से चलेंगे तो आप सावधानी के साथ चलेंगे, लेकिन अगर चौड़े मार्ग से चलेंगे तो क्या होगा,
आप कहेंगे अरे आप चौड़ा रास्ता है, कौन या क्या डर है, कुछ कोई डर नहीं है। इसलिए बिना डर के क्या होते हैं, हम चौड़ा रास्ता में चलते रहते हैं। तब तक कोई आया, हारन दिया, हारन नहीं सुनाई दिया, तब तक वो पहुंच गया और उसके बाद में मार दिया, मार करके चला गया। तो ये है आज का समय का ये पैर रखने वाले लोग। तो यहाँ पे कहता है परंतु जो सत्य पर चलता है वही ज्योति के पास में आता है। सब लोग परमेश्वर के पास में नहीं चल सकता है, सब लोग यीशु मसीह के साथ में नहीं चल सकता है, सब लोग यीशु मसीह को नहीं मान सकता है। क्यों? क्योंकि उसके काम प्रकट हो जाएंगे, उसका जीवन प्रकट हो जाएगा, वो अपना जीवन में जो ईर्ष्या जलन करता है वो प्रकट हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, बेनकाब हो जाएगा। इसलिए हमें और आपको इस संसार में रहते हुए तीसरी बात है, सत्य पर चलने वाला मनुष्य ही ज्योति के पास में आएगा। दीपक को हम कितनों जला लें, लेकिन अगर अपने अंदर हम ज्योति नहीं जलाएंगे, अपने अंदर रोशनी नहीं जलाएंगे, तो हमारा जो रोशनीमय जीवन है वो क्या हो जाएगा, ठीक नहीं होगा। इसलिए हमें अपने जीवन में क्या करना है, ज्योति को जलाना है। चौथी बात है वो ये है, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 12 पद में, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 12 पद, वहां पे लिखा है जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह ही है। चौथी जो बात है, जगत की ज्योति कौन है, यीशु मसीह। जगत की ज्योति कौन है, यीशु मसीह है। और यीशु मसीह क्या है, जगत का ज्योति है। और इसलिए 8 का 12 में लिखा है, यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु ने फिर लोगों से कहा, सब लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में ना चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। तो यीशु मसीह कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूं। प्रार्थना भी करते हैं क्या, असतो मां सतगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यो मां अमृत गमय। इसका मतलब क्या है, हे परमेश्वर मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल, हमें अंधकार से, तमस का मतलब अंधकार से हमें ज्योति की ओर ले चल, मृत्यु से हमें अमरत्व की ओर ले चल। ये इस प्रार्थना का मतलब है। तो केवल प्रार्थना करने से ही हम रोशनी में नहीं चल पाएंगे, या हम सत्य में नहीं चल पाएंगे, या हम परमेश्वर के द्वारा जो अमृत को दिया है, परमेश्वर ने अमृत जो जीवन दिया प्रभु ने, हम उसको नहीं प्राप्त कर सकते हैं जब तक हम उसके साथ में नहीं चलेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जगत का जो ज्योति है वो मैं ही हूं। अगर मेरे साथ में कोई आएगा, मेरे पीछे कोई चलेगा, वो अंधकार में नहीं चलेगा। तो अगर हम एक व्यक्ति है जो नशा पान करने वाला है, दारू पीने वाला है, लड़ाई करने वाला, झगड़ा करने वाला, मर्डर करने वाला है, चोरी करने वाला है, जब यीशु का वचन उसके पास में पहुंचता है, तब वो यीशु को जब अपना लेता है, तो वो उन सारी चीज़ों को क्या करता है, छोड़ करके वो यीशु मसीह के पीछे चलता है। तो इसलिए यीशु क्या है, जगत का ज्योति है। पांचवी बात है, 12 का 35 पद जो हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पे आएंगे हम लोग। 12 अध्याय उसका 35 पद। तो यहाँ पे लिखा है, पांचवी बात है, ज्योति मनुष्य के मध्य में है। ज्योति कहाँ है, हमारा और आपका बीच में है, मध्य में है। तो यहाँ पे लिखा है कि इसलिए यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे मध्य ज्योति और थोड़ी देर के लिए है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चलते चलो कि अंधकार तुम्हें न आघेरे। जो अंधकार में चलता है नहीं जानता कि वह किधर जाता है। तो हमें और आपको क्या है, यीशु मसीह का जो रोशनी है, यीशु मसीह जो रोशनी है, वो हमारा और आपका बीच में खुद है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर
द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आऊंगा और उसके साथ मैं भोजन भी करूंगा। तो यीशु मसीह खटखटा रहा है। एक व्यक्ति जिसके जीवन में ज्योति है और जो मनुष्य ज्योति के बीच में चलता है, रहता है, उसका जीवन में प्रभु यीशु मसीह आता है और उसका जीवन को प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? आशीषित करते हैं। छठी बात है 36 पद में, ज्योति पर विश्वास करो। क्या करो? ज्योति पर विश्वास करो। तो दीपोत्सव का मतलब है, इस दिवाली का मतलब है कि हम रोशनी पर क्या करें? विश्वास करें। 36 पद में लिखा है कि जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर क्या करो? विश्वास करो, जिससे तुम ज्योति की संतान। अब ज्योति के ऊपर विश्वास करने से हम क्या बनते हैं? ज्योति का संतान बनते हैं। जब यीशु के ऊपर हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह स्वयं ज्योति है और वो हमारे अंदर आता है, हमारे जीवन को ज्योतिर्मय करता है, हमारे जीवन को प्रकाशित करता है और प्रकाशित करने के कारण हम क्या हो जाते हैं? उस पर विश्वास करते हैं। और जब उस पर विश्वास करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? उसका संतान बन जाते हैं। अब हमारा कर्तव्य है कि हम जब संतान बन गया है तब हम उसके वचन के अनुसार जीवन जिए, ताकि हमारा जीवन से प्रभु का महिमा हो। अंतिम बात है, 7वीं बात है कि ज्योति पर विश्वास करने वाला अंधकार में नहीं होता है। ज्योति पर विश्वास करने वाला क्या है? अंधकार में नहीं होता है। 46 पद में लिखा है, यूहन्ना 12 का 46 में, मैं ज्योति हूँ और जगत में आया हूँ कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो अंधकार में ना रहे, वो अंधकार में ना रहे। तो एक व्यक्ति जो यीशु के ऊपर विश्वास करता है वो कहाँ नहीं रहता है? कहाँ नहीं रहता है? अंधकार में नहीं रहता है। तो अगर हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं तो हम क्या होंगे? अंधकार में नहीं रहेंगे और हम यीशु मसीह के द्वारा क्या होंगे? रोशनी में चलेंगे और रोशनी में हम चलते हुए अपने परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। तो इस दीपोत्सव का मतलब है, दिवाली का जो मतलब है, ज्योति पर्व का जो मतलब है वो ये है कि यीशु जो जगत का ज्योति है वो इस संसार में है। दूसरी बात, मनुष्य ज्योति के पास आना नहीं चाहता है। तीसरी बात, सत्य पर चलने वाला मनुष्य ही ज्योति के पास में आता है। चौथी बात, जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह ही है। पांचवी बात, ज्योति मनुष्य के मध्य में है। छठी बात, ज्योति पर विश्वास करना है हमें। और अंतिम बात है, ज्योति पर विश्वास करने वाला व्यक्ति अंधकार में नहीं चलता। हमारा और आपका जीवन कैसा है? क्या हम ज्योति में आ चुके हैं? क्या हम ज्योति में पहुंच चुके हैं? क्या हम ज्योति में चल रहे हैं? क्या हम ज्योति को स्वीकार कर लिया है? क्या हम ज्योति के ऊपर विश्वास किया है? क्या ज्योति हमारे बीच में है, हमारे घर में है, हमारा परिवार में है या नहीं है? ज्योति पर विश्वास कर रहे हैं हम या नहीं कर रहे हैं? यदि नहीं कर रहे हैं तो हमारे लिए अवसर है अभी कि हम उस पर विश्वास करके हम यीशु मसीह के साथ में चलें और अपने हृदय में दीपक को जला करके रखें, ताकि हमारा जीवन, हमारा मन, हमारा विचार, हमारा हृदय, हमारे हाथ, हमारे पाँव, हमारा सोच और विचार अंधकार का जीवन को ना जी सके, लेकिन हम ज्योतिर्मय जीवन जीकर प्रभु की महिमा कर सके। आइए दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए और इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। हम आपकी स्तुति करते हैं और आपकी बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो ज्योतिर्पर्व को हम मना रहे हैं, इस रोशनी को मना रहे हैं, रोशनी के पर्व को हम प्रार्थना करते हैं, जो लोग प्रभु अंधकार में जीवन जी रहे हैं उनका जीवन को आप बदल दीजिए, ताकि वे लोग भी रोशनी के महत्व को समझ सकें
और प्रभु अपने जीवन में जो रोशनी जिसके जीवन में आती है उसका जीवन से पाप का विनाश हो जाता है, वो पाप का नाश हो जाता है और वो पाप का जीवन से छुटकारा पाता है और परमेश्वर आपका मार्ग में वो चलता है और वो प्रभु जी हमेशा अच्छा कार्य करता है, स्वास्थ्य का और धन संपदा प्रदान करती है और रोशनी जो है हमें निर्बुद्धि से निकाल करके, हमें निर्बुद्धि और शत्रु बुद्धि का विनाश करके हमें ज्योति में लेकर के आती है और हम उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं जो हमारे पापों को नाश करता है। और इसलिए आप प्रार्थना करते हैं प्रभु आप इस संसार में आए, पापियों को बचाने के लिए आए, उनको मारने के लिए नहीं आया, ताकि वो उनका जीवन बच जाए और आप उनके पापों को क्षमा करें। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनके पापों को माफ़ करके उन्हें फिर से जीवन दीजिए ताकि वो जीवन को प्राप्त करके आपके साथ में चलकर आपकी महिमा कर सकें। हे पिता आप सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ सारा महिमा आपको देते हुए आज का इस समय को आपके हाथ में देते हैं और आपकी आशीषों को मांगते हुए इस प्रार्थना को अपने मुक्तिदाता जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। सुने और कबूल कीजिए। आमीन।